Do you know why we say much water but many bottles? One small grammar rule can change your whole sentence. Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today we are going to talk about countable and uncountable nouns, an important topic for SSC and banking exams. In this lesson, you will master the essential rules, learn where students usually make mistakes, and understand how to use nouns correctly in sentences. So, stay focused. Let's begin. चलिए अब शुरू करते हैं बेसिक डेफिनेशन से। पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स वी कैन काउंट। इन्हें नंबर्स के साथ गिना जा सकता है। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, जैसे कि पेन पेन्स, बॉय बॉयज, सिटी सिटीज, आइडिया आइडियाज। ओके, अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स। इन्हें डायरेक्टली गिना नहीं जा सकता है। They usually talk about things, substances, or qualities. For example, water, milk, sugar, honesty, advice, information. Okay? Simply, countable जिसे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके? अब जानते हैं एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स। आर्टिकल्स ए एन दी काउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन यूज करते हैं, जैसे कि अ बुक, एन एप्पल, अ टेबल, अ चेयर। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ए एन का यूज नहीं होता है, बट स्पेसिफिक मीनिंग में द यूज हो सकता है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई गेव हिम एन एडवाइस, ये गलत है। क्या करेक्ट होगा इसका? आई गेव हिम सम एडवाइस। एडवाइस को गिना नहीं जा सकता जो हम लोग उसमें ए या एन यूज कर दें। ओके। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगुलर वर्सेस प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स प्लूरल बनते हैं, जैसे बॉय बिकम्स बॉयज, चेयर बिकम्स चेयर्स। ओके। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स में एस या ई एस कभी नहीं यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि सीनरी होता है ना कि सीनरीज। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके प्लूरल नहीं बनते हैं, वो आगे की स्लाइड में मिलेंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा आता है क्वांटिफायर्स। ये बताते हैं कितनी मात्रा या कितनी संख्या। विद काउंटेबल नाउन्स किसका यूज करते हैं हम लोग? मैनी, बड़ी संख्या के लिए। आई हैव मैनी बुक्स। फ्यू अ फ्यू, छोटी संख्या के लिए। फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ओके। विद अनकाउंटेबल नाउन्स मच, बड़ी मात्रा के लिए यूज करते हैं हम लोग मच। आई डोंट हैव मच टाइम। ओके। लिटिल अ लिटिल, छोटी मात्रा के लिए। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, क्योंकि इससे ना भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। ओके। बात करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी ट्रैप्स की। ये वो वर्ड्स हैं जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमेशा सिमिलर रहते हैं। ठीक है। वर्ड्स हैं लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी, पोएट्री। इनके कभी भी ना प्लूरल नहीं बनते हैं। इसे हम एन एडवाइस कभी नहीं कह सकते, टू इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते। अगर बोलना हो हमें इनको तो a piece of advice, some advice, two pieces of information. Okay, items of furniture हम ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो दिखते प्लूरल हैं, और वो अपने साथ जो होते हैं ना वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये वर्ड्स जो होते हैं एस के साथ खत्म होते हैं, पर वर्ब हमेशा सिंगुलर लगता है। एग्जाम्पल्स में देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स के नेम आते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। कुछ डिजीज हैं, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। गेम्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्राउट्स, चेस। अदर्स भी है कुछ, न्यूज, सीरीज, इनिंग, समन्स। एरर कैसे आता है इसमें? मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जो कि गलत होता है। इसका करेक्ट बनेगा मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ ऐसे वर्ड्स जो दिखते सिमिलर हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है। ये वर्ड्स जो होते हैं ना वो ग्रुप को शो करता है, इसलिए वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है। क्या होता है, कैसे वर्ड्स होते हैं वो? कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, है ना, कैवलरी, चिल्ड्रेन। और जैसे आप एग्जाम्पल लो, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे एग्जाम में एरर बनते हैं। तो कैटल ऑलरेडी वो प्लूरल फॉर्म ही दिखा रहा है, वो एक ग्रुप दिखा रहा था, यहाँ कैटल होगा, कैटल्स नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ नाउन्स जो हमेशा पेयर्स में होते हैं, और सिंगुलर फॉर्म उनका जो होता है
नहीं होता है। आप जैसे देख सकते हो टूल्स और ऑब्जेक्ट्स के जो नेम होते हैं जैसे सीजर्स, पीलर्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, बाइनोक्यूलर्स, स्केल्स, गॉगल्स, क्लोथिंग में ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, जींस। ओके, तो रूल क्या है उनको सिंगुलर बनाने का? टू मेक देम सिंगुलर यूज द फ्रेज अ पेयर ऑफ। जैसे हम ये बोल सकते हैं माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन, लेकिन जब उनको सिंगुलर बना के बोलना है तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज केप्ट ऑन द टेबल। ठीक है। Now let's understand at some tricky exceptions. ये रूल्स थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए एग्जाम्स में ध्यान से इन्हें याद रखना होता है। जैसे कि मनी वर्सेस रूपी। मनी हमेशा अनकाउंटेबल होता है, हम नहीं बोलते हैं 5 मनीज। ओके, लेकिन रुपी या डॉलर जो होता है वो काउंटेबल होते हैं, 5 रुपीज, $10। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्टार। स्टार काउंटेबल नाउन है, चाहे स्टार्स जो है वो इनफाइनाइट हो फिर भी हम बोलते हैं 1 स्टार, 2 स्टार्स। ओके, उसके बाद हेयर। हेयर जनरली अनकाउंटेबल होता है, हर हेयर इज ब्लैक, लेकिन जब स्पेसिफिक स्ट्रेंड्स की बात हो तब काउंटेबल हो जाता है, 2 ग्रे हेयर्स। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका मैंने एक क्वेश्चन डाला है। द कस्टमर गेव मैनी इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। तो यहाँ पे गलत क्या है? इंफॉर्मेशन नहीं होता है, पार्ट बी जो है वो इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ मैनी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ होगा मच इंफॉर्मेशन या अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। बस इसी के साथ दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।